Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी मुझे किसी एनोनिमस लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि ये मेरे साथ पेश आने वाला सच्चा वाक़या है। तो ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनाते हैं आपको। ये कहती है कि मैं तकरीबन 7th क्लास में थी जब मैं स्कूल में स्टडी कर रही थी। तो स्कूल में मेरे साथ मेरी एक और दोस्त भी थी जिसके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मेरी अपनी सहेली के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी और मैं हर अपनी बात उसी के साथ शेयर किया करती थी। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरी दोस्त के साथ लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। तो ऐसे ही मामूल के मुताबिक मेरी फ्रेंड्स के झगड़े वगैरह चलते और हम दोबारा बुला लेते। तो एक दिन उसके साथ मेरी इतनी खतरनाक किस्म की लड़ाई हुई ना, जिसका बदला जो है ना मुझे बहुत मुश्किल से चुकाना पड़ा था। तो हुआ कुछ यूँ कि वो मुझसे नाराज़ थी। उससे नाराज़ थी तो मैंने भी उसे उस दिन ना बुलाया क्लास में। तो छुट्टी होने से पहले तकरीबन 10-15 मिनट पहले मैंने मैम को बोला कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला हाँ तुम चले जाओ वॉशरूम। तो मैं वॉशरूम चली गई। मुझे नहीं पता चला कि वो भी मैम से पूछ के मेरे पीछे आ गई है। मैं जैसे ही वॉशरूम में एंटर हुई और मैंने दरवाज़ा बंद किया, बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी। अब मुझे तो ये था कि किसी और ने लगाई है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने ही लगाई थी। मुझे बाद में पता चल गया क्योंकि जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर बंद हुई उसने बाहर से कहना शुरू कर दिया, अब बताओ तुम क्या कर सकती हो। तो मैंने बोला कि छुट्टी होने वाली है, दरवाज़ा खोल दो, ये ना हो कि यहाँ पे कुछ और सीन क्रिएट हो जाए। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वो वहाँ से भाग गई। छुट्टी हुई, बेल बजी, छुट्टी हुई, बच्चे सब घर चल गए। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेली मैं ही स्कूल के वॉशरूम में बंद हो गई। अब स्कूल के अंदर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा चुका था और उस सन्नाटे का इतना कुछ ज़्यादा खौफ था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है और जब सन्नाटा होता है ना, वो सन्नाटा ही इंसान को खा रहा होता है। एनी हाउ, ये बात वैसे 10 साल पुरानी बात है, मैं आज बता रही हूँ आपको। तो मेरी फ्रेंड जो थी उसने भी टीचर को नहीं बताया, वो भी घर चली गई। उससे तो ये था कि अंकल वगैरह जो होंगे चेकिंग करने आएंगे और वो दरवाज़ा वगैरह मतलब खोल देंगे, जो भी है छुट्टी टाइम जो ताले वगैरह लगाते हैं। उसने तो ये सोचा था ना, और वो घर चली गई। और इसके बाद क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मैं वॉशरूम के अंदर ही सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि अंकल कब आए, बाहर से ताले वगैरह लगा के चले गए। ये मेरी भी मिस्टेक थी। और हैरानगी की बात यह है कि मैं इतनी छोटी थी और वॉशरूम में सो गई। आज अगर मैं सोचूं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो मैं वॉशरूम के अंदर जो थी वो सो गई। जब मेरी आंख खोली तो बाहर जो था वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ चुका था, थोड़ी सी रोशनी थी। वॉशरूम की खिड़की से थोड़ा बहुत तो नज़र आ ही रहा था ना। तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर से किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी क्योंकि स्कूल तो बिल्कुल खाली था और टाइम ये होंगे मगरिब के टाइम हो चुका था। सर्दियाँ थी ना तो जल्दी ही रात पड़ जाती थी, अंधेरा हो जाता था। तो इसके बाद जैसे ही और अंधेरा हुआ मुझे और डर लगना शुरू हो गया। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तकरीबन मैं काफ़ी देर तक रोती रही और ऐसे ही रोते रोते मैं सो गई। इमेजिन कर सकते हैं आप, मैं फिर से सो गई। मुझे नहीं याद मैं कितनी देर सोई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली, तब मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। वॉशरूम में मैंने कौन सा लाइट जलाई थी, मैंने नहीं थी लाइट जलाई, क्योंकि मैं दिन के टाइम वॉशरूम में गई थी तो वहाँ पर तो रोशनी होती है। वॉशरूम में भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा, गुप अंधेरा था बिल्कुल और कुछ भी नजर नहीं था आ रहा। मैंने जो था वो वॉशरूम के हैंडल को ज़ोर से पकड़ लिया ताकि मतलब बस मैं उसे पकड़ के रखा था। तो अंधेरे में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने फिर से आवाज़ें वगैरह दी, कोई मेरी मदद कर दे, कोई रोड से गुजरे तो उसे मेरी आवाज़ चली जाए, कोई तो आए। लेकिन कोई नहीं था आया। तो ऐसे ही मैं फिर चुप करके बैठ गई और मैं से जैसे ही चुप करके बैठी ना तो मुझे ऐसे जैसे किसी के चलने की आवाज़ें हैं, जैसे किसी कोई टीचर नहीं होती टाइप, मैम टाइप जिन्होंने हील डाली हो, और वो ऐसे जैसे मैं वॉशरूम के अंदर हूँ और बाहर को चल के गुजर रहा है, ऐसे सही मुझे प्रॉपर फील हुआ। तो पहले मैंने सोचा ये कौन हो सकता है, इस टाइम तो कोई नहीं हो सकता। पहले मैंने सोचा उनसे हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नो, ये वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, ये कुछ और है। मैं डर गई।
डर के मारे मैंने जो था फिर आंखें बंद की हुई थी पहले से ही, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अब कर भी कुछ नहीं दे सकती, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया और ऐसे ही रोते रोते फिर मैं चुप कर गई। इसके बाद फिर मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे किसी ने मेरा नाम लिया है, मीरब मीरब। मुझे प्रॉपर तरीके से फील हुआ कि किसी ने मेरा नाम ज़रूर लिया, और ये जो आवाज़ थी वो दरवाजे के बाहर से नहीं थी आ रही, मेरी जो मतलब वॉशरूम की बैक साइड से आ रही थी। पीछे से भी गली थी ना एक, तो वहाँ से आ रही, जैसे कोई खड़ा है बिल्कुल और मेरा नाम ले रहा है। तो मैं आगे से चुप, मैं आगे से कुछ भी नहीं बोली और मैंने रोना शुरू कर दिया। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब यहाँ पे बंद थी ना, तो मेरे घर वाले मुझे बाहर ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है, घर नहीं आई, किडनैप हो गई, ये वो स्कूल भी चेक करने आए थे। ठीक है, स्कूल भी चेक करने आए थे। तब मैं सोई हुई थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें दी लेकिन मैं सोई हुई थी। हाँ, उनको मेरा बैग ज़रूर मिला था, और वो जो बैग था ना वो घर ले गए। उनको लगा शायद मैं किसी दोस्त के घर हूँ, बैग यहाँ पे रख गई हूँ। उन्होंने मेरी दोस्त से नहीं पूछा, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरी उससे लड़ाई है, मैं उसे नहीं बुला रही, पर उनको पूछना चाहिए था, उन्होंने नहीं था पूछा। और मेरी दोस्त का वैसे भी वो घर जो था ना काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं था पूछा। वो मुझे बाहर ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ पर अंदर कैद थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने वो टाइम गुजारा था। और इसी तरह ऐसे ही फिर मैं रोती रोती फिर मैं सो गई। ऐसे ही मुश्किल से मैंने तकरीबन 3-4 घंटे ऐसे ही पार किए, और इसके बाद फिर मुझे होश आ गए। मैं बस यही इंतज़ार करी थी कि कैसे सुबह हो और मैं यहाँ से निकलूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि सारी रात मुझे स्कूल के छुट्टी के टाइम से लेकर रात तक मुझे इतनी को तेज़ भूख लगी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने वही जो वॉशरूम का जो नल होता है ना, वहाँ से पानी पिया था। इमेजिन कर सकते हो आप, मैंने वहाँ से पानी पिया था, मैं सच बता रही हूँ। तो मैंने वहाँ से पानी पिया और अपनी प्यास वगैरह थोड़ी कम की, क्योंकि खाने को तो कुछ था नहीं, तो मैंने पानी ही वहाँ से पी लिया था हाथ ऐसे आगे रख के। अब मैं जैसे ही रोकर चुप हुई, तो ऐसे जैसे किसी ने घुंघरू टाइप चीज़ें छन छन वो डाले हुए थे, और वो चल रही है ऐसे घुंघरू लेके। मैं फिर से डर गई। मैंने कहा ये स्कूल में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही चुप करती फिर से आवाज़ आना शुरू हो जाती। मैंने कहा कि ये जो भी चीज़ है ना, ये मेरे साथ जानबूझ के कर रही है। इसी तरह मैं मतलब खाना ना खाने की वजह से जो है ना, मैं बेहोश हो गई, और यही मेरे लिए जो था वो गुड लक थी। मैं बेहोश हो गई और मेरी सारी रात का जो टाइम था वो वॉशरूम में ही गुजर गया, डरे बगैर जो बाकी रहने वाला था। सुबह जब अंकल आए, उन्होंने सारे वगैरह कमरे वगैरह खोले, वॉशरूम्स के लॉक वगैरह खोले, तो मैं अंदर बेहोश मिली। और मेरे घर वाले ने तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे, सारी रात वो परेशान ही रहे। तो जब उन्होंने खोले तो फिर मेरी जो फ्रेंड थी उसको तकरीबन पनिशमेंट मिली, और उसके घर वालों को भी स्कूल बुलाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो था ना वो मैटर हो गया था। कि ये मेरे साथ बचपन में पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या है। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप में से कोई स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।